गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ कंप्लीट किया था वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दो टॉपिक हम लोग एक साथ करने वाले हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के रिलेटेड हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, कोई भी हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे साथ में ही। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बराबर। तो फिर सबसे पहले तो ये चीज़ सीखते हैं कि अगर हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया है, चलो सॉल्वेंट में हम लोग क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2O ले लेते हैं, वाटर। ओके, एंड वाटर का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वाटर का कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर। सेम वे यहाँ पे भी हम लोग उसी टाइप का करेंगे। सॉल्वेंट ले रहे हैं एंड सॉल्वेंट में यहाँ पे भी वाटर लिया है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अगर हम यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन, एंड इन दैट हम लोग ले रहे हैं H2O प्लस NaCl, H2O प्लस NaCl। और उसके बाद अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल वो हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स एक्चुअली क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट था और हमने जो क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद जो यहाँ पे NaCl ऐड करने के बाद क्या हुआ, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ। ये जो इंक्रीज हुआ कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट is known as elevation of boiling point, is known as elevation of boiling point, बराबर। चलो वैसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर भी, उसके बाद हम लोग सेपरेट कर देंगे टॉपिक को कि चलो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या है, H2O प्लस NaCl ले लिया। तो फिर अब फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं इसका। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट अराउंड वो हो गया है -0.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था, उससे सॉल्यूशन का क्या हो गया, कम हुआ। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, बराबर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये आपका। ओके, इसके अंदर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, हम लोग सिंपल वे में सीखेंगे। ओके, चलो तो फिर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही गौर करने लायक है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि सॉल्यूशन डालने से ऐसा तो क्या हुआ यहाँ पे
कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो गया। कैसे होता है, क्यों होता है, बराबर, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओके, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। बट सबसे पहले तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एंड सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बराबर, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि एट पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर, बराबर, यहाँ पे बोल देते हैं ये प्रेशर कितना है, 1 बार, ओके, 1 बार प्रेशर है, ओके। तो फिर क्या होता है कि एक आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है और एक दूसरा ग्राफ ओके, ये है सॉल्यूशन का ग्राफ और जो रेड वाला दिखाया था वो था सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है, ओके, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, कम होगा प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, T0B बोलेंगे, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एंड यहाँ पे जो हमें सॉल्यूशन का मिल रहा है, ओके, उसको हम बोलेंगे TB। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस आया, ये जो यहाँ पे डिफरेंस आया बॉइलिंग पॉइंट का, ये डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं TB माइनस T0B, TB minus T0B, and it is known as elevation of बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा TB को हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बराबर। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन डेल्टा TB is directly proportional to its मोलालिटी। याद रखना, सॉल्यूशन जो बनाया है उसकी जो मोलालिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, ओके। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KF इंटू M, और जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि KF क्या है, तो KF हम लोग बोल सकते हैं KF इज़ अ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बराबर। एंड द SI यूनिट
SI यूनिट इज इक्वल टू केल्विन kg पर मोल। ओके, याद रखना SI यूनिट उसका है केल्विन kg पर मोल, बराबर। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप मोलालिटी तो जानते ही हो। अगर हम लोग मोलालिटी एक ले लेते हैं, ओके, इफ 1 मोल solute dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, then the elevation of boiling point is known as मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कैसे आया ये कि अगर हम लोग मोलालिटी का आंसर 1 ले लेते हैं, ओके, वो कैसे होगा कि इफ़ 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर आंसर आ जाएगा 1। मोलालिटी 1 हो गया तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KF हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट देन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, वो हम लोग करते हैं कि जो मोलालिटी उसका फॉर्मूला अगर हम लोग इनपुट करते हैं यहाँ पे मोलालिटी का, तो याद करो मोलालिटी क्या है। मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स W2 इंटू मैं 1000 कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सॉल्वेंट का मास है वो हम लोग ग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके अंदर ग्राम में। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक और, कि जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर से एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है M2। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। ये भी एक आपका एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, और इसी के ऊपर से हम लोग लाए हैं ये फॉर्मूला, बराबर। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही सिंपल टॉपिक था। फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है बेसिकली कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution is higher than solvent। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन इट्स सॉल्वेंट, बराबर। चलो, अब नेक्स्ट आ जाते हैं वापस डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। यहाँ पे भी आपको समझाया था, बराबर, कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता, डिक्रीज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl अगर हम लोग डालते हैं, बराबर, NaCl और सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर का, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। ये जो डिक्रीज हुआ उसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर। तो सेम वे यहाँ पे भी एक ग्राफ आएगा, ओके। चलो,
तो यहाँ पे भी एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, बराबर। तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि बराबर ये वाला जो हमारा पॉइंट है उसको बोल देते हैं कि ये सॉल्यूशन का ग्राफ हमें मिल रहा है, एंड दूसरा वाला ले लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, बराबर। ये किसके लिए मिल रहा है हमें? सॉल्वेंट के लिए, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली टेम्परेचर मेजर करते हैं तो सॉल्वेंट का जो मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्योर सॉल्वेंट है तो T0F, F मतलब फ्रीजिंग के लिए, और ये जो सॉल्यूशन के लिए है उसको क्या बोलेंगे? TF बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ है ये दोनों में, उसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा TF बोलेंगे। डिफरेंस, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। वो कितना हो जाएगा? T0F माइनस TF। कितना हो जाएगा? T0F माइनस TF। इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम वे यहाँ पे जो बोला है वही चीज़ यहाँ पे होगी। डेल्टा TF है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोलालिटी होगा, इट्स मोलालिटी होगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल्टा TF, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा KF इंटू मोलालिटी, ओके। जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो KF है वो क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके। सेम वे उसका जो SI यूनिट है वो भी सेम होगा, केल्विन kg पर मोल। जो उसका यूनिट है वो भी सेम होगा, केल्विन kg पर मोल। जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ यहाँ पे आएगा कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इफ़ 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, then the depression of freezing point is known as molal depression constant, is known as molal depression constant, ओके। चलो, तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेम वे मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट
इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो फिर क्या करेंगे, इनटू हम लोग 1000 करेंगे। सेम वे यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास को सब्जेक्ट लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1 इन ग्राम। ओके, तो अगेन ये आपके दो फॉर्मूला बन गए। बराबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम्पल के लिए, तो फॉर्मूला भी तैयार करना है, इसके अंदर आपके मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। बराबर, इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे।